मध्य प्रदेश का सियासी रण बीजेपी के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है। दरअसल जिस तरीके से वर्ष 2020 से एक कहानी शुरू हुई मध्य प्रदेश की राजनीति में, 2003 से लेकर 2018 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी ने लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कमबैक करने में कामयाब हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन एक बड़े कद्दावर नेता, बड़े चेहरे को सीएम नहीं बनाया जाता है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया साहब को कमलनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने की बात अखरती हुई नजर आई और उन्होंने मन बना लिया कि अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। लिहाजा इसका हश्र यह हुआ कि करीब 1.5 साल तक सरकार चली और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 उनके जो समर्थक विधायक थे कांग्रेस पार्टी में उस वक्त, उनको तोड़ने का काम किया। उनको साथ लेकर के बीजेपी खेमे में पहुंच गए, वहां सरकार में शामिल हो गए और सरकार में शामिल होने के साथ साथ बड़ा मंत्रालय उन्हें केंद्र में मिला। नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिए गए, एविएशन मिनिस्टर। उसके साथ साथ तमाम साथी जो विधायक थे उनको कैबिनेट में मंत्री पद भी मिले। सकुशल सरकार चल रही है, लेकिन अब एक नई चुनौती फिर से आ खड़ी हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती यह है कि अब मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने वाला है, लेकिन उससे पहले सियासी हाहाकार मचा हुआ है। सियासी हाहाकार इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपने ही खेमे से आने वाले आरएसएस की पृष्ठभूमि के ही नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ये चाहते हैं कि अब हमें ये जिम्मेदारी दी जाए और इसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है। नरोत्तम मिश्रा वो बड़े नेता जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस में भी मजबूत कद रखते थे और बीजेपी में भी मजबूत कद रखते थे, लेकिन 2023 के बाद परिस्थितियां बदल गई। नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में उनकी कैबिनेट से छुट्टी हो जाती है। दरअसल अब मोहन यादव सरकार बजट सत्र के दौरान घिरी हुई नजर आ रही है। पिछले 1 साल से लगातार जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, वो लगातार रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, दलितों, ओबीसी, आदिवासियों के मुद्दे पर मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गिन गिर कर उंगलियों पर वादों को गिना रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किए गए थे। महिलाओं को 2,500 रुपए सम्मान रूप से देना, किसानों की एमएसपी का निर्धारण करना, बेरोजगारों को 2.5 लाख रोजगार देना। इसके साथ साथ बात करें तो कानून व्यवस्था की मजबूती करना, इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और सुरक्षा, यानी कि हर वर्ग को यह सुनिश्चित करवाया जाए कि समाज में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। तमाम बड़े वादे उस वक्त के तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए। 2023 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में विदिशा से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और केंद्र में कृषि मंत्री का जिम्मा इस वक्त संभाल रहे हैं। दरअसल बड़ा सवाल यह है कि आगे आने वाले वक्त में अब सिंधिया के जो करीबी हैं वो क्या वाकई में बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बनेंगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि मैं मध्य प्रदेश में अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए सीनियर लीडर ही हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ जाने के बाद और कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल होने के बाद जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष जरूर बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा और यह भी कहा कि जितने भी कांग्रेस के साथ जो विधायक थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे वो सारे मेरे संपर्क में। इसके बाद जीतू पटवारी ने हमला बोला प्रदेश सरकार पर। उनके आवास पर रोजगार के संबंध में कुछ छात्र पहुंच जाते हैं जिनकी मांग यह है कि प्रदेश सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से मोहन यादव सरकार को निशाना बनाते हुए नजर आए। जो यहाँ पर जीतू पटवारी वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
एंड में डाल दिया और साथियों को ज्वाइनिंग दे दी। बिना कोई कारण बताए उसमें डाल दिया। फर्स्ट वीक में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आता नहीं। अभी तक 4 महीने हो गए। एक दिन 50-100 बार फोन कर दिया, उसके बाद कोई भी फोन भी नहीं उठाता और हम लोग 5-6 बार आवेदन भी दे चुके हैं। ये फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आना था जो रुका हुआ। 13 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, उसमें से कुछ को नियुक्तियां मिल गई और कुछ रुक गई। टोटल कितने लोगों का रिजल्ट? 105 लोग हैं। 120 लोगों में से रिजल्ट आ गया 120 का। नहीं रुका है, आपका रुका हुआ है, पास हो गए सब लोग। आप आपका रिजल्ट आया। एक बात 85% में 85% सर क्वालिफाई मेरिट में हम लोग फिजिकल में पास कर। वन विभाग के वन आरक्षक की परीक्षा हुई, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकली? 1750 में से कितने लोगों को रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग होगी वो बता। कम से कम 1200 तो बचे हुए 400 के आसपास। 400 में क्या सर 13% चलेगी। तो तुम लोग बचे हुए वो अलग है, ओबीसी में भी नहीं। कौन है इसका अधिकारी? कौन है? हम 87% में क्वालिफाइड हैं। कोई बात नहीं, ये इसका कौन है? व्यापम का कौन है संचालक? अभी व्यापम का 2 दिन पहले बदल चुके हैं। व्यापम संचालन कौन है पता लगा? 3 महीने सर घुमा रहे हैं क्या? अगले बेचारे पुलिस वालों को मारपीट हो रही इनके साथ, कितनी गलत बात है। 20 लोग क्या आ जाएगा? तो उसका रेंट आ चुका है मेरे की आंदोलन के बाद रेंट आ मुरैना का है। है। सब सर वॉलंटियर सभी जिले के सर स्टूडेंट है, सभी जिले के। मैं बात तो कर लेता हूँ, पर अभी मुख्यमंत्री ने कल ही कहा कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। 6 महीने पहले कहा था 2.5 लाख नौकरियां देंगे। इससे पहले शिवराज जी कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां देंगे, फिर उससे पहले शिवराज जी कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां। ये इनका मुंह चलता है, कलम नहीं चलता। क्या चलता है? क्या चलता है? मुंह। ठीक है, अभी देखो एक तरफ ये कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां देंगे और केग की रिपोर्ट आई और जो सूचकांक आया बेरोजगारी का, दोनों ये कहते हैं कि इन्होंने 4000 से ज्यादा नौकरियां ही नहीं दी। तो ये इस तरह का है। अब तुम्हारे को वोट लेने हैं तो फिर बात लाडली बहना आएगी जी। फिर वोट लेना है तो हिंदू मुसलमान नफरत फैलाएंगे, यही करते हैं ना, क्यों करते हैं? अच्छा, फिर अभी लाडली बहना के दे रहे हैं 1200 और पीछे से पिछले जिस दिन से लाडली बहना पैसे देना चालू किया उससे आज तक तो उस बहन से ही 2400 रुपए छीन लिए अलग अलग उसने। चेक कर लो। अब वो बेचारी बहन समझती तो है नहीं, 1200 को दे दिए वो ठपाटम। तो ये सब तुम लोग समझा करो ना। ये बीजेपी को नहीं हराओगे देश बिगड़ जाए, याद रखना। ये पुलिस वाले भैया भी ज्यादा मार खाओगे आप अगर बीजेपी को नहीं हरवाओगे। हरवाओ। ये ऐसे हालत कर दी इन्होंने, सच है भाई। कानून 2 साल में जगह जगह पुलिस को नाराज होते हैं, विपक्ष है तो होना पड़ता है। सर हमारी रिजल्ट को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए सर, इस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट 1 साल में फिजिकल रिजल्ट डालते थे। अब देखो एक यहाँ का है डेमो देता हूँ फिजिकल और अभी एक मिनट, अब हो गया तुम्हारा पूछता हूँ। पुलिस विभाग में 50% पद भरे तब जनसंख्या के आधार पे थानों पे फोर्स पूरा होगा। इनकी सबकी ड्यूटी लगती तो सुना आपने जिस तरीके से लगातार सियासी हमलावर हो रहे हैं। जीतू पटवारी, कमलनाथ का अलग दावा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट में अलग खलबली मची हुई है और ये पूरा मामला मोहन यादव के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव को अभी भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करना है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनके लिए यहाँ पर बड़ी टेंशन बना हुआ है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब बीजेपी में किस तरीके से मची सियासी उलटफेर को, उथल पुथल को हाईकमान शांत करने में कामयाब हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।